बच्चों, युवाओं, वृद्धजनों के लिए सहायक सेवाएं संस्थान कार्यक्रम प्रबंधन, जिसके तहत मैंने अधिगम उद्देश्य भी पढ़ लिए। इसके महत्व की चर्चा भी हमने कर ली। हमने पढ़ा है कि बच्चे संवेदनशील क्यों होते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे संस्थागत कार्यक्रम और बच्चों के लिए पहल की। संस्थागत कार्यक्रम के तहत है संवेदनशील बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में अनेक कार्यक्रम और सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। यहाँ हम अपने सरकार और गैर सरकारी संगठनों में चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रम में परिचय कराएंगे। परिचय कराने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पहलों और प्रयासों के संक्षेप में बताएंगे। पहला क्या है, भारत सरकार की समेकित बाल सेवाएं योजनाएं ICDS द्वारा। यह विश्व की सबसे आरंभिक बाल्यावस्था कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य समेकित तरीके से 6 माह से कम उम्र के बच्चों के लिए स्वास्थ्य, पोषण, आरंभिक अधिगम शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करना, जिससे उनके विकास को बढ़ावा दिया जा सके। यह कार्यक्रम माताओं के लिए स्वास्थ्य, पोषण और स्वस्थ शिक्षा, 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनौपचारिक विद्यालय से पूर्व शिक्षा, 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों की गर्भवती स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पूरक भोजन, वृद्धि की निगरानी तथा मूलभूत स्वास्थ्य सेवाओं की देखभाल, जैसे 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए टीकाकरण, विटामिन ए पूरक को प्रदान करना। इस कार्यक्रम में वर्तमान में 41 करोड़ बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। ये सेवाएं आंगनबाड़ी नामक देखभाल केंद्र पर समेकित तरीके से चलाई जा रही है। दूसरी आ जाती है SOS बालगाम। यह एक स्वतंत्र गैर सरकारी सामाजिक संगठन है। इसके अनाथ व परित्यक्त बच्चों की दीर्घावधि देखभाल के लिए परिवार अधिगम प्रारंभ किया गया है। SOS गाँवों का उद्देश्य ऐसे बच्चों को परिवार आधारित दीर्घावधि को देखभाल प्रदान करना है जो कि किन्हीं कारणों से अपने दैनिक परिवारों के साथ नहीं रहते हैं। प्रत्येक SOS घर में एक माँ होती है और बच्चा 10 से 15 वर्ष के बच्चों की देखभाल करती है। यह इस प्रकार के एक परिवार की तरह होते हैं जो बच्चे एक बार फिर संबंधी प्रेम का अनुभव करते हैं, जिसमें उन्हें अपने त्रासद अनुभव के उभरने में सहायता मिलती है। यह एक स्थिर पारिवारिक परिवेश में पलते हैं और एक स्वतंत्र युवा वयस्क बनने तक अपनी व्यक्ति रूप से सहायता की जाती है। SOS परिवार एक साथ रहते हैं, सहायक ग्राम परिवेश बनाते हैं। यह स्थानीय समुदाय के साथ जुड़ते रहते हैं और सामाजिक जीवन के योगदान देते रहते हैं। 3 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए जो विभिन्न कारणों से राज्य की परिधि में सरकार द्वारा चलाए जाने वाले बाल गृह आते हैं। भारत सरकार के पहला SOS गाँव 1964 में स्थापित किया गया था। यह एक संगठित देश भर में 40 विशिष्ट गाँवों के लगभग 6000 जरूरतमंद परित्यक्त बच्चों की देखभाल करता है। भारत में जब भी कोई विद्रोह, पर्यावरण, प्राकृतिक आपदा जैसे भोपाल में 1984 में विषैली गैस रिसाव का घटना, भीषण चक्रवात, विनाशकारी भूकंप, सुनामी आने पर SOS बच्चों के गाँवों की आपातकालीन राहत कार्यक्रम के तत्कालीन सहायता प्रदान करता है और यहाँ विशेष रूप से NGO गाँवों की स्थायी सुविधाओं को सुसज्जित किया गया है। बच्चों के लिए 3 प्रकार के घर स्थापित किए गए हैं। प्रेक्षण गृह, यहाँ बच्चे अस्थायी रूप से अपने माता पिता का पता लगाने के लिए जाने और पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी एकत्रित करने तक रहते हैं। विशेष गृह, यहाँ कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे की हिरासती देखभाल में रखा जाता है। किशोर व बाल गृह, यहाँ पर उन बच्चों को रखा जाता है जिनके परिवार का पता नहीं चल पाता है अथवा जिनके अभिभावक अस्वस्थ मृत होते हैं अथवा जो बच्चे अब वापस नहीं ले जाना चाहते। सरकार इन्हें घर, बोर्ड शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा दिलाने का दायित्व दिलाती है। इसमें अधिकांश गृह सरकार द्वारा गैर सरकारी संगठनों के भागीदारी से चलाए जाते हैं। अनाथ बच्चों में ऐसे कौशल विकसित करने में सहायता करने का प्रयास किया जा रहा है जिससे वे समाज के उपयोगी सदस्य बनने में सक्षम हो सकते हैं। गोद लेना, दत्तक ग्रहण। भारत में बच्चा गोद लेने की परंपरा काफ़ी पुरानी है। पहले परिवार में बच्चों की गोद लिया जाता था। इसमें सामाजिक व धार्मिक प्रथाएं शामिल थी, लेकिन अब समय के साथ साथ परिवार में बाहर का बच्चा भी गोद लेने की प्रथा संस्थागत विधिवत बना दिया है। यह भारत सरकार, राज्य सरकार की नीतियां, कार्यक्रम द्वारा आवश्यक सहायता मार्गदर्शन प्रदान करती है और गैर सरकारी संगठन NGO गोद लेने की प्रक्रिया के आवश्यक विवरण प्रणाली प्रदान की गई। गोद लेने के नियम सशक्त होते हैं। गोद लेने के लिए सुगम बनाने के लिए भारत सरकार ने उच्चतम न्यायालय में सलाह के तहत ASS केंद्र संस्थान, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संस्थान CARA के गठन किया गया, जो बच्चों के कल्याण और उसके अधिकारों की रक्षा के लिए गोद लेने से दिशा निर्देश बनाती है। युवा क्यों संवेदनशील है? युवा 13 वर्ष से 35 वर्ष की आयु के व्यक्ति जो आगे
व्यापक रूप से दो उप समूह में विभाजित होते हैं। 13 से 19 वर्ष जो किशोर अवस्था कहलाती है, 20 से 35 वर्ष जो 2016 तक युवा हमारी जनसंख्या के 40% भाग बन जाएंगे। हमारी राष्ट्रीय प्रगति प्रमुख रूप से उन तरीकों पर साधनों पर निर्भर करती है जिनके द्वारा युवाओं के राष्ट्र की वृद्धि के लिए प्रोत्साहित या प्रोत्साहित किया जाता है। सामाजिक आर्थिक विकास के योगदान देने में सक्षम बनाया जाता है। युवाओं अनेक कारणों से संवेदनशील अवधि होती है। इस अवधि में कोई भी व्यक्ति अपने शरीर में होने वाले अनेक जैविक परिवर्तनों के साथ सामंजस्य बिठाने की कोशिश करता है, जिसकी व्यक्ति में सेहत पहचान के बोध पर अवसर होता है। यह वह अवधि है जब व्यक्ति एक वयस्क की भूमिका निभाने के लिए तैयार रहता है। इसमें दो सबसे महत्वपूर्ण आजीविका कमाना, विवाह करना, उसके बाद पारिवारिक जीवन प्रारंभ करना है। निरंतर प्रतिस्पर्धा होती दुनिया में साथियों का दबाव और बेहतर बनने के दबाव का अन्य कारक अत्यधिक तनाव व परेशानियां पैदा कर सकता है। जब परिवार परिवेश किशोरों के सकारात्मक सहारा प्रदान नहीं कर पाता है तो कुछ किशोर शराब और नशीले पदार्थों का सेवन करने लग जाते हैं, जिसे नशीले की लत कह सकते हैं। तनाव दूर करने के लिए ऐसा गैर समझौतावादी व्यवहार बढ़ जाता है। स्वास्थ्य एक पहलू है और अत्यधिक सरोकार है। युवाओं को यौन व जनन स्वास्थ्य संबंधी अनेक जोखिमों का सामना करना पड़ता है। अनेक लोगों का यौन और जनन स्वास्थ्य की सही विकल्पों की उचित जानकारी नहीं होती है। युवाओं को व्यापक संवर्ग में कुछ ऐसे समूह हैं जो विशेष रूप से संवेदनशील है। ग्रामीण व जनजातीय युवा, विद्यालय छोड़ चुके युवा, किशोर, विशेष रूप से किशोरियां, अपंगता वाले युवक, विशेष कठिन स्थितियों वाले युवा जैसे कि अवैध धंधों के शिकार, अनाथ, सड़कों के आवारा बच्चे, सामाजिक रूप से उपयोगी, आर्थिक रूप से उत्पादक होने वाले युवकों के उचित शिक्षा, प्रशिक्षण, लाभदायक रोजगार, व्यक्तिगत विकास, तरक्की के लिए उचित अवसरों की आवश्यकता होती है। साथ ही अपेक्षित आश्रय, स्वच्छ परिवेश, अच्छी मूलभूत स्वास्थ्य सेवाएं, सभी प्रकार के शोषण के विरुद्ध सामाजिक सुरक्षा, संरक्षण, युवाओं के संबंधित मुद्दों से सरकार रखने वाले निर्णायक संस्थाएं, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक मामलों में उपयुक्त भागीदारी के अवसरों पर पहुंचने की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही खेलों, शारीरिक स्वास्थ्य, शिक्षा, साहसी मनोरंजन अवसरों के पहुंचने के प्राप्त करना भी आवश्यक होता है। भारत में युवाओं के लिए कार्यक्रम। युवा मामलों में खेलकूद के मंत्रालय 2003 में राष्ट्रीय युवा नीति अपनाई गई थी। राष्ट्रीय सेवा योजना NSS का उद्देश्य है विद्यालय स्तर पर विद्यालयों का समाज सेवा, राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों से सड़क निर्माण, मरम्मत, विद्यालय की इमारत, गांव, ताल निर्माण में परिस्थितियों सुधार जैसे वृक्षारोपण, तालाब, खरपतवारों को निकालना, गड्ढे खोदना, स्वास्थ्य सफाई से संबंधित कार्यक्रम, परिवार कल्याण, बाल देखरेख, सामूहिक टीकाकरण, शिल्प, सिलाई बुनाई, सहकारी संघों के आयोजन और व्यवसायी प्रशिक्षण में शामिल करना है। राष्ट्रीय सेवा योजना के विद्यार्थी समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों की आवश्यकता पूरा करने के लिए विभिन्न राहत व पुनर्वास कार्यक्रम का क्रियान्वयन के लिए स्थानीय अधिकारियों को सहायता प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवी योजना उन विद्यार्थियों को जो अपनी पहली डिग्री पूरी प्राप्त कर चुके हैं, पूर्णकालीन रूप से 1 या 2 वर्ष की अल्पावधि के लिए प्रमुख रूप से नेहरू युवा केंद्रों के लिए द्वारा राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों में शामिल होने का अवसर प्रदान करती है। ये प्रौढ़ क्लबों की स्थापना, कार्य शिविर आयोजन, युवा नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम, व्यावसायिक प्रशिक्षण, ग्रामीण खेलकूद, खेलों को बढ़ावा देने के कार्यक्रम में शामिल होते हैं। नेहरू युवा केंद्रों के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में गैर विद्यार्थी युवकों को ग्रामीण क्षेत्र में विकास में योगदान देने में सक्षम बनाना है। केंद्रों का उद्देश्य विभिन्न कार्यकलापों द्वारा राष्ट्रीय रूप से मान्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक प्रजातांत्रिक राष्ट्रीय एकता, वैज्ञानिक सोच को प्रचलित करना है। ऐसे कार्यकलाप औपचारिक शिक्षा, समाज सेवा शिविर, युवाओं के लिए खेलों का आयोजन, सांस्कृतिक मनोरंजन कार्यक्रम, व्यावसायिक प्रशिक्षण, युवा नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर, युवा क्लबों को प्रोत्साहन स्थापना, इन कार्यकलापों का आयोजन विद्यालय नहीं जाने वाले युवकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उन्हें साक्षर बनाने के लिए, गणितीय कौशल विकसित करने में, उनके कार्य क्षमता को बेहतर बनाने के लिए, उन्हें विकास की संभावनाओं के बारे में जानकार बनाने के उद्देश्य से किया जाता है। इसमें युवा कार्यात्मक रूप से सक्षम, आर्थिक रूप से उत्पादक व सामाजिक रूप से उपयोगी बन सकते हैं। साहसी कार्यों को प्रोत्साहन करना। अनेक युवा क्लब, स्वयंसेवी संगठन, पर्वतारोही, पैदल चलना, आंकड़ों को संग्रहण करने के पड़ताल यात्रा, पहाड़ों की वनस्पति या जंतु और मरुस्थलों, सागरों का अध्ययन, नौकाई तटीय यात्रा, राफ्ट प्रदर्शनी, तैरने, साइकिलें चलाने के लिए साहसिक कार्यों को प्रोत्साहन करने के लिए सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता का उपयोग
करके इन गतिविधियों को आयोजन करते हैं। इन कार्यक्रमों और गतिविधियों का उद्देश्य युवाओं का साहस, जोखिम लेना, सहयोगात्मक रूप से दल में काम करना, पढ़ने की क्षमता, चुनौतियापूर्ण स्थिति के लिए सहनशील विकसित करने के लिए प्रोत्साहन देना है। सरकार भी ऐसे कार्यक्रम क्रियाकलाप को सुगम बनाने के लिए संस्थाओं की स्थापना, विकास के लिए सहायता प्रदान करती है। स्काउट गाइड सरकार स्काउट गाइड के प्रशिक्षण, रैलियां और जम्बूरियां आदि के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसका उद्देश्य लड़के लड़कियों में देशभक्ति, दूसरों के प्रति विचारशील होने की भावना को बढ़ावा देकर उसे चरित्र को विकसित करना चाहती है। यह संतुलन शारीरिक व मानसिक विकास को बढ़ावा देती है और समाज सेवा की भावना विकसित करती है। राष्ट्रमंडल युवा खेल भारत राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम में भागीदार रहा कर उसका उद्देश्य युवाओं को अपने देशों के विकास प्रक्रियाओं में भागीदार करने से राष्ट्रमंडल देशों का सहयोग, समझ को बढ़ावा के मंच प्रदान करना। इन कार्यक्रम के तहत भारत जम्बूरिया गुआना में युवा कार्यक्रम में उन्नत अध्ययन के लिए 3 क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किए गए। एशिया पैसिफिक क्षेत्र केंद्र चंडीगढ़ भारत में स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन देना सरकार द्वारा अनेक स्वयंसेवी संस्थाओं को एक देश में रहने वाले युवाओं और दूसरे देश के प्रदेशों को दौरा में भेजने के लिए उन्हें काफ़ी सांस्कृतिक भिन्नताएं होती हैं, जिसमें कि देश के ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर, विभिन्न क्षेत्रों और परिवेशों में के लोगों को झेलनी जाने वाली कठिनाइयाँ, देश के अन्य भागों में सामाजिक रीति रिवाज आदि के अधिक समझ विकसित हो सकती है। वित्तीय सहायता वायसा प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए शिविरों और सेमिनार सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वृद्धजन क्यों संवेदनशील होते हैं। अभी हमने युवाओं की बात की है।